अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हम पढ़ रहे थे कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4, जिसकी हम 4.4 एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले 23 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र माइनस 3 ओवर एक्स स्क्र प्लस 9 का होल स्क्र इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे हमारे पास डिग्री इसका स्केयर है और स्केयर का होल स्केयर भी है। तो इसका मतलब नीचे वाली टर्म की जो डिग्री है वो 4 है, ऊपर नॉमिनेटर की जो डिग्री है वो 3 है। तो ऊपर डिग्री कम है तो ये हमारे पास क्या होगी, रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी, रैशनल फ्रैक्शन इनफैक्ट। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इसके पार्ट्स बनाएंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र माइनस 3 ओवर एक्स स्क्र प्लस 9 का होल स्क्र, ठीक है जी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 9 का होल स्क्र है। तो हमारे पास क्योंकि एक्स का स्क्र है तो क्या आएगा, पहली जो कांस्टेंट टर्म होगी उसके साथ x प्लस दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा ओवर एक्स स्क्र प्लस 9 आ जाएगा, प्लस इसी तरह क्योंकि हमारे पास होल स्क्र है तो दूसरी दफ़ा 20 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9 का होल स्क्र। अब याद रखें जब होल स्क्र होता है तो पहले पावर के बगैर लिखते हैं फिर पावर के साथ लिखते हैं, और ऊपर क्योंकि अंदर हमारे पास स्क्र है तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्र प्लस 9 का होल स्क्र। ये वाली टर्म जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र माइनस 3 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एक दफ़ा इसके साथ कट जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 9 रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और उसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9 प्लस ये वाली टर्म जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र माइनस 3 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए एक्स का क्यूब, ए एक्स 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9 ए एक्स, बी एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लेंगे, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। और अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है, दोनों तरफ अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब आ रही है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इस साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो जब एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्र के साथ यहाँ पे 2 है और इस साइड पे अगर देखें तो बी है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, इधर एक्स का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाएगा। इस साइड पे अगर हम देखें तो 9a प्लस सी आ रहा है, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 9 इंटू ए की जगह 1 प्लस सी, 9 1 टाइम 9 आ जाएगा प्लस सी, 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस 9। जी हाँ, तो अब कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब डी की वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा -3 और इस साइड पे अगर कांस्टेंट देखें तो डी आ रहा है, इसका मतलब इनफैक्ट हमारे पास यहाँ पे हमने मिस कर दिया है, आई थिंक ये आएगा ए एक्स का क्यूब 9ax बी एक्स स्क्र प्लस 9b भी आएगा, ठीक है जी, यहाँ पे 9b भी आएगा मेरे पास, तो 9b
के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9b आ जाएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे -3 है और इधर 9b प्लस d आ रहा है। ठीक है जी, तो ये 9b प्लस d आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो b की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 2, तो ये आ जाएगा जी -3 इज इक्वल टू 9, b की जगह आ जाएगा 2 प्लस d, तो 2 9 टाइम 18, यह आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 18 प्लस d। ठीक है जी, ये 18 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 -18 इज इक्वल टू d, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी -21। ठीक है जी, तो a b c और d चारों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x³ प्लस 2x² -3 ओवर x² प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसको पहले लिखते हैं। जी हाँ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x³, यहाँ पहले लिख लेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 आया है, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -9 और d इज इक्वल टू -21। ठीक है जी, ये चार वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 थी हमारे पास x³ प्लस 2x² -3 ओवर x² प्लस 9 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर आना था ax प्लस b और नीचे था x² प्लस 9, तो a की जगह 1 इंटू एक्स प्लस b की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस और इधर आ जाना था x² प्लस 9 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा c की जगह -9 इंटू एक्स और प्लस d यानी प्लस d की जगह -21, तो ये आ जाएगा -21 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे जी। जी हाँ, तो ये आ रहा है हमारे पास x प्लस 2, अगर हम दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। x³ प्लस 2x² -3 ओवर x² प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू dx, और इधर आ जाएगा x प्लस 2 ओवर x² प्लस 9 इंटू dx, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 9x प्लस 21 ओवर x² प्लस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इंटू dx। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के नीचे एक दफ़ा x² प्लस 9 लहजा से लिख लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा x ओवर x² प्लस 9, और यहाँ पे अगर आप देखें तो x² प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2 से डिवाइड भी कर लेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इंटू dx, और ये प्लस 2 के नीचे अलहदा हम लिख लेंगे जी x² प्लस 9 इंटू dx, माइनस 9x के नीचे अलहदा से लिख लेंगे जी x² प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसी तरह माइनस और 21 जो कि कांस्टेंट है उसके नीचे लहजा से लिख लेंगे x² प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो रही है, यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर भी सॉल्व इजीली हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको एक स्टेप मज़ीद एक्सटेंड करता हूँ। यह आ जाएगा 1/2 इंटू 2x ओवर x² प्लस 9 इंटू dx। अगर आप देखें नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन इसकी करते हैं। 2 यहाँ पे मैं y लिख लूँगा और यह आ जाएगा 1/x का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, यह आ गया x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
इंटू डी एक्स माइनस ये 9 को मैं बाहर लिखूँगा तो ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर इंटू डी एक्स। अब एक्स स्केयर प्लस 9 का अगर पावर के बगैर डेरिवेटिव देखें तो 2x चाहिए, तो 2 के साथ हम डिवाइड भी कर लेंगे और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कांस्टेंट को बाहर लिख लूँगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर इंटू डी एक्स। ये मैंने लिखा है एक्स स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब मैं इसी को नीट करके नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ, फिर इसकी इंटीग्रेशन करूँगा। यहाँ तो इसको मैं सेम टू सेम लिख लूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर इंटू डी एक्स इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास 1/2 इंटू 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस 9 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 ओवर एक्स स्केयर यानी एक्स का स्केयर मैं लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक है जी, एक्स का स्केयर प्लस 3 का स्केयर इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब -9/2 इंटू ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्केयर प्लस 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर इंटू डी एक्स। अब इधर आ रहा है -21 इंटू 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं देखूं तो इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा। नीचे वाली टर्म की होल पावर 1 है, ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है। तो याद रखें जब भी हमारे पास ऐसा फंक्शन आता है डिनोमिनेटर में जिसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 हो, तो इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी। इसी तरह 1 ओवर वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आएगा 1 ओवर कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट प्लस c। ठीक है जी। तो ये इन दोनों की मैं इंटीग्रेशन कर लूँगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे वाली टर्म की होल पावर 1 है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी। प्लस 2 इंटू 1 ओवर वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर, 1 ओवर वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर, ये क्या आ जाएगा 1 ओवर कांस्टेंट, यानी कि 1 ओवर कांस्टेंट क्या है हमारे पास 3 इंटू tan इनवर्स वेरिएबल क्या है x, कांस्टेंट क्या है 3 -9/2। ये हमारे पास अगर देखें तो इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन होल पावर अगर 1 होती तो नेचुरल लॉग आ जाता, लेकिन अगर होल पावर 1 ना हो तो इसको इस टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 9 की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब इस टर्म को मैं नीचे लिख लेता हूँ, -21 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर इंटू डी एक्स। ठीक है जी। ये मेरे पास आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यह आ जाएगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस 9, यह आ जाएगा जी 2/3 इंटू tan इनवर्स x ओवर 3। और इधर अगर देखें तो -9/2 और यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा, हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 9 का की पावर है -2 और इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की पावर n
और उसके साथ पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा। इसकी पावर में हम एक ऐड कर लेंगे, वही पावर नीचे भी लिख लेंगे प्लस सी। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर में मैं एक ऐड कर लूँगा। ठीक है जी। तो -2 प्लस 1 करूँगा तो -1 आ जाएगा, और नीचे भी मेरे पास -1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब -21 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 9 प्लस 2/3 इंटू टेन इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 9/2 आ जाएगा। और ये इसकी पावर -1 है, नीचे आके इसकी पावर +1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/x² प्लस 9। ये होल पावर 1, यानी कि 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, 21 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं रख लूँगा I1 रख लें बेशक, तो इसकी जगह पे मैं पहले लिख लूँगा 1/2 इंटू, यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जी। इसकी इंटीग्रेशन को हल करेंगे अभी। याद रखें कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखें कि जब भी दो टर्म्स के दरमियान हमारे पास प्लस आ रहा हो तो हम वेरिएबल की जगह टेन थीटा पुट किया करेंगे। तो क्या पुट करेंगे जी, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, सॉरी, और होल का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, कांस्टेंट, यानी कि 3 इंटू टेन थीटा। ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशियल लूँगा, तो x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx इज इक्वल टू 3, टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का d थीटा। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए जी बेसिकली x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू भी हमने लगा दी, और dx की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ठीक है। अब इसके अंदर x और dx की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू x² की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर टेन स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 3 इंटू टेन थीटा का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये होल का स्क्वायर, और ऊपर 1 dx की जगह ये आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आ जाएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और होल का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है जी। यहाँ से 9 का स्क्वायर मैं कॉमन लूँगा, ये 9 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है जी। ये 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 81। ठीक है जी। तो ये 3/81 को बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारे पास क्या होता है, याद रखें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है।
तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है जी। अब 3/81 क्या आएगा, 3 1 टाइम 3 3 27 टाइम 81, तो ये आ जाएगा 1/27। और ये ऊपर आ रहा है सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीकेंड की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। ये सीकेंड स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, दो पावर्स इसकी कट जाएंगे और दो पावर्स रह जाएंगे, यानी कि नीचे सीकेंड स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/27 इंटू 1 सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। नेक्स्ट जी हाँ, ये मेरे पास क्या है, ये आ जाएगा 1/27 और 1/सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 1/सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, 1/सीकेंड स्क्वायर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर के। ठीक है जी। तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा 1/सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, याद रखिएगा कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। यहाँ से ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा +1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और इसी तरह ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा +1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos 2 थीटा +1/2। तो ये मैं लगा लूँगा 1/27 और cos स्क्वायर की जगह लगा लूँगा cos 2 थीटा +1/2 इंटू डी थीटा। ये 1/2 बाहर निकालूंगा तो 227 टाइम 1/54 आ जाएगा। अब यहाँ पे cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन लैदा कर लूँगा और 1 की इंटीग्रेशन लैदा से कर लूँगा मैं। अभी आ जाएगा 1/54। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1/54 और 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिए से थीटा आ जाएगी। ठीक है जी। तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं फार्मूला लगा लूँगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1/54 और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 आ जाएगा प्लस 1/54 इंटू थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/54 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1/54 इंटू थीटा। ठीक है जी। अब याद रखें कि मेरे पास हमने वैल्यू क्या पुट की थी, बेसिकली हमने वैल्यू पुट की थी, अगर आप देखें तो हमने वैल्यू पुट की थी जी x इज इक्वल टू 3 tan थीटा के इक्वल पुट की थी। x इज इक्वल टू 3 tan थीटा हमने लगाया था, तो इसको हमें tan थीटा के इक्वल यानी tan थीटा बनाना पड़ेगा। तो tan थीटा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, cos के साथ डिवाइड भी कर लूँगा और मल्टीप्लाई भी कर लूँगा। एक दफ़ा मैं यहाँ पे डिवाइड कर लूँगा और मल्टीप्लाई भी कर लूँगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये cos थीटा के साथ मैंने डिवाइड भी कर लिया और cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos पहले भी मौजूद है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1/54 इंटू थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा साइन ओवर cos इज tan 1/54 इंटू tan थीटा, और cos को क्या लिख सकता हूँ, 1/सीकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ ओवर इज इट प्लस 1/54 इंटू
थीटा। अब अगर मैं देखूं तो मैंने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है जी, यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। अब मुझे सीकेंट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू चाहिए और थीटा की भी वैल्यू चाहिए, और यहाँ से मैं एक और काम कर सकता हूँ। वो क्या कर सकता हूँ कि tan को इधर लेके आऊँगा तो tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे थीटा की वैल्यू भी चाहिए थी। अब सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan की वैल्यू आ जाएगी x/3। x/3 का स्क्वायर लेंगे तो x²/9 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, अब अगर हम देखें तो एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 1 टाइम 9 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, तो ये था मेरे पास सीकेंट स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब मैं इसमें पुट कर लूँगा इस वैल्यू में, तो ये आ जाएगा जी 1/54। tan की जगह क्या आएगा, tan की जगह आ जाएगा x/3। 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर की जगह 9 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा तो ये आ जाएगा। tan की जगह मैंने पुट किया तो tan की वैल्यू मैंने निकाली x/3। 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 9 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 1/54, और थीटा की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स x/3। ठीक है जी, तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अगर हम देखें तो I1 की, यहाँ पे I1 चल रहा था। ठीक है जी, अब I1 को मैं I1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि I1 हमने किसको रखा था, ये देखें जी, ये मैंने I1 इस वैल्यू को रखा हुआ था। ठीक है जी, ये यहाँ पे अगर देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैं ये लिख लूँगा जी हाँ, तो मेरे पास I1 क्या था, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू DX, और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, मेरे पास इसकी वैल्यू आई है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये मेरे पास वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आ गई थी 1/54 इंटू x/3, और इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ तो ये आ जाएगा 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख लूँगा। ठीक है जी, प्लस 1/54 इंटू tan इनवर्स x/3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1/54 हम दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, 3 1 टाइम 3 टाइम 9 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, 1/54 कॉमन आ चुका है, और प्लस tan इनवर्स x/3 आ जाएगा। अब I1 की जब वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है जी, तो पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 इंटू ln एक्स स्क्वायर प्लस 9। जी हाँ, तो ये लिखूँगा मैं 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस, जी हाँ, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/3
जी हाँ जी, 2/3 tan इनवर्स x/3 प्लस ये आ जाएगा 9/2 इंटू 1/x² प्लस 9। जी हाँ, 9/2 इंटू x² प्लस 9 आ जाएगा, -21 और 21 के आगे ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं पुट करूँगा अब .1/54 और नेक्स्ट यही लिख लूँगा 3x/x² प्लस 9 प्लस tan इनवर्स x/3। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एक दो स्टेप के अंदर। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, ये वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे यही आ रहा है 1/x² प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह ये वैल्यू दर्ज कर लिया है। ठीक है जी, ये सारी अभी आ जाएगा 1/2 इंटू, या इनफैक्ट मैं 1/2 को यहाँ पे पावर में लिख लूँगा तो ये आ जाएगा ln x² प्लस 9 की पावर 1/2। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 इंटू tan इनवर्स x/3 प्लस 9/2 इंटू x² प्लस 9। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं इसको कट करूँ तो क्या आ जाएगा, 3 के टेबल पे कट करता हूँ, 7 3 टाइम 21 और 3 18 टाइम 54, तो ये आ जाएगा -7/18। ठीक है जी, 7/18 इंटू 3x/x² प्लस 9, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ -7/18 इंटू tan इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, और लास्ट टर्म हमारे पास लास्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, ये इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x² प्लस 9 प्लस 2/3 tan इनवर्स x/3 प्लस 9/2 इंटू 1/x² प्लस 9, और 3 1 टाइम 3 3 6 टाइम 18 -7/6 इंटू x/x² प्लस 9, और ये आ जाएगा -7/18 इंटू tan इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 4.4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इसके अलावा भी हम tan इनवर्स वाली वैल्यूज़ में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी, और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।